आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 और 49 की वर्णन कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में आपको एग्ज़ाम के दौरान देखने को मिलते हैं और ख़ासकर हर यूनिवर्सिटी के दृष्टिकोण से, चाहे वो फलाना यूनिवर्सिटी हो, विनोबा भावे हो, झारखंड के हर यूनिवर्सिटी में। तो चलिए आज इसका हम प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ इसका असाइनमेंट भी है आपका, तो आप असाइनमेंट में भी इसको सबमिट कर सकते हैं, इसको लिख के अपना असाइनमेंट पेपर में। तो असाइनमेंट में आपका दो है, एक टिल यानी कि 1947 1947 तक और एक आफ्टर 1947। तो 1947 या फिर 1947 के बाद, उन दोनों में से कोई एक आप असाइनमेंट के तौर पर लिख सकते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक भी आप असाइनमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए इसका उत्तर आज हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 और 49 या राधाकृष्णन आयोग, इसी को राधाकृष्णन के आयोग से भी जाना जाता है। हमारे देश की स्वतंत्रता होने के लगभग एक वर्ष पश्चात 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित किया गया। ये किसके उपलक्ष्यता में आयोग किया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम सब शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो आइए पहला बिंदु, इनको टॉपिक वाइज यानी कि खंड करते हुए विस्तार में रूप से जानेंगे। यह स्वतंत्रता भारत का पहला शिक्षा आयोग था। इस आयोग में तत्कालीन भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति, उनकी समस्याओं और उन समस्याओं को दूर करने के लिए संबंध में अपने सुझाव 1949 में दिए। यानी कि विश्वविद्यालय का गठन तो पहले हो गया था, लेकिन उसमें देखरेख कैसे करना है, उसके सुचारू रूप से के चलाने के लिए उसमें जो जो समस्याएं उत्पन्न होंगी उसको उसका सॉल्यूशन, उस समस्याओं को दूर करने के लिए किस तरीके से उनको दूर किया जा सकता है, इस पर कदम लिया गया और उस पर उन बिंदुओं को अमल करते हुए उन बिंदुओं का वर्णन किया गया और उस पर चर्चाएं की गई। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना है। आयोग के विश्वविद्यालयों की शिक्षा संबंधी सिफारिशों या संतुष्टियों को हम निम्नलिखित संबंध क्रम कर सकते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य। आयोग द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय शिक्षा का निम्न उद्देश्य इस प्रकार है। अब उनके उद्देश्य को देखते हैं। शिक्षा द्वारा राजनीतिक शासन, व्यापक व्यापार आदि समस्या क्षेत्रों में नेतृत्व करने वाले छात्र तैयार होंगे। विश्वविद्यालय का काम छात्रों को आत्मज्ञान देना होगा। विश्वविद्यालय संस्कृति के मूल्यांकन, पुनः संगठन, समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय पर आधारित नए समाज की रचना में योगदान कर सके। विश्वविद्यालय में छात्रों में उच्चतम मूल्यों में विश्वास निर्माण कर सकेंगे। विश्वविद्यालय शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना आवश्यक है। विश्वविद्यालय की शिक्षा का संगठन एवं संरचना। इस संबंध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। उच्च शिक्षा का संगठन 3 स्तरों में किया जाना है: स्नातक, स्नातक एवं अनुसंधान। इस तरह से जो कोर्सेस है उनको बांटा गया, ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और रिसर्च में। स्नातक पाठ्यक्रम 30 वर्ष या परास्नातक 2 वर्ष और शोध कार्य के लिए निम्नतम कार्यकाल 2 वर्ष। इस तरह से उनके कोर्स का ड्यूरेशन रखा गया। उच्च शिक्षा का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया जाएगा: कला, विज्ञान और वाणिज्यिक और तकनीकी। इस तरीके से जो कोर्सेज थे उनको 3 वर्गों में बांटा गया है: आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और टेक्नोलॉजी। विश्वविद्यालय के कला विज्ञान के विभिन्न व्यापक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए अलग अलग विभाग खोले गए। साथ ही साथ विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग ब्रांच भी खोले गए। ग्रामीणों की उच्च शिक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। रूरल एरिया में रूरल पीपल के लिए यानी वहाँ के स्टूडेंट के लिए अलग से यूनिवर्सिटी खोला गया। अध्यापक वर्ग के संबंध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। अध्यापक को पदोन्नति न केवल ज्येष्ठता के आधार पर होनी चाहिए बल्कि योग्यता के आधार पर ही होनी चाहिए। यानी कि उनके जो ओल्डनेस यानी कि एज को देखते हुए नहीं, बल्कि उनके योग्यता, उनके क्वालिफिकेशन को देखकर होना चाहिए। अध्यापक अपने पद पर 60 वर्ष की आयु तक रहे और यदि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो तो 64 वर्ष को आयु तक कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान किया जाए। यानी कि
उनका कार्यकाल 60 वर्ष और उनका अगर हेल्थ कंडीशन अगर सही रहा तो वो 64 ईयर तक अपना योगदान दे सकते हैं शिक्षक के रूप में। प्रत्येक अध्यापक के लिए भविष्य निधि की उत्तम सुविधा दी जाए। भविष्य निधि यानी कि जिसे रिटायर्ड पेंशन बोलते हैं उसका निधि, उसकी भी प्रावधान किया गया था इस आयोग के अंतर्गत। इसके लिए अध्यापक अपने वेतन का 8% निधि है उससे इतना ही विश्वविद्यालय दे। उसमें यानी कि उतना उसका जितना पेमेंट होगा उसका 8% ही देगा। अध्यापकों को अध्ययन के लिए एक वर्ष का अवकाश तथा अपने संपूर्ण सेवाकाल में 3 वर्ष के अवकाश दिए जाएँ। उनके जो छुट्टी उनको किस आधार पर मिलना चाहिए उसको वर्णन किया गया। अध्यापकों के सप्ताह में अधिक से अधिक 18 घंटा अध्ययन कार्य करवाया जाए। उनके पीरियड ऑफ कितना टीचिंग पीरियड होना चाहिए उसको भी उल्लेख किया गया। शिक्षण का स्तर, शिक्षा के स्तर में संबंध में आयोग के निम्न सुझाव दिए। इस शिक्षा के स्तर में लेवल को वे किस संबंध में बात बताएं उसको भी दिया गया। विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 3000 से संबंध कॉलेजों में 1500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट की कैपेसिटी कितना होना चाहिए 3000 और 1500। कॉलेज में 1500 होना चाहिए और यूनिवर्सिटी में 3000। परीक्षा के दिनों को छोड़कर शेष विद्यार्थियों में कम से कम 180 कार्य दिवस होनी चाहिए। यानी कि कॉलेज कितना दिन खुला होना चाहिए 180 डेज। अलग अलग अध्ययन को लेकर किसी के भी कार्य के लिए पालन पुस्तक निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। इन्हें यानी कि इंडिविजुअल बुक की कोई अलाउ नहीं है। छात्रों की पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के लिए व्यवस्था की जाए। पुस्तकालय यानी कि आपको लाइब्रेरी भी प्रोवाइड किया जाएगा एवं लेबोरेटरी। स्नातक छात्रों के लिए व्याख्यान सुनने के लिए बाध्य ना किए जाएं। व्याख्यान यानी कि उनके थॉट सुनने के लिए उस पर मजबूर ना किए जाए। पाठ्यक्रम किस आधार पर होना चाहिए, पाठ्यक्रम की किस आधार पर मॉडल तैयार किया गया है उस पर अब चर्चा करते हैं। इससे ऊपर तो शिक्षक की क्या भूमिका है, शिक्षक कैसा होना चाहिए उस पर हम चर्चा किए। हर बिंदु पर प्रकाश डालेंगे। अब पाठ्यक्रम के आते हैं। पाठ्यक्रम के संबंध में आयोग के निम्न सुझाव दिए। आयोग में पाठ्यक्रम के इस तरह से सुझाव दिए। पाठ्यक्रम में अध्यापक एवं लचीलापन होना चाहिए। पाठ्यक्रम लचीलापन होना चाहिए ताकि छात्र के अपनी रुचि के अनुसार शिक्षक विषय का चयन कर सकते हैं। उनके रुचि को यानी कि उनके इंटरेस्ट को मेजॉरिटी मिलना चाहिए। अब अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा ही दिनों को विभिन्न छात्रों का ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का किया जाए तथा इसमें कार्यक्रम का विज्ञान संयोग उन्हीं को प्रवेश दिया जाना चाहिए जो 12 वर्ष की विद्यार्थी शिक्षा समाप्त कर चुके हैं। यानी कि यूनिवर्सिटी का शिक्षा तभी मिलेगा उनको जो 12th क्लास पास आउट होगा। स्नातक उपाधि निर्णय कोर्स को के एक विद्यार्थी 1 वर्ष पश्चात एवं स्नातक बनने के 2 वर्ष पश्चात उपरांत प्रदान की जानी चाहिए। उनको क्वालिफिकेशन किस आधार पर दिया चाहिए उस पर चर्चा की गई। अगला शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का माध्यम किस तरह से होना चाहिए। शिक्षा के माध्यम के संबंध में आयोग का निर्माण के सुझाव दिए। उस पर आयोग ने किस तरह से सुझाव दिए। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजों के बजाय प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए। यानी कि अंग्रेजी का बर्डन बच्चे के ऊपर नहीं होना चाहिए। उनके जो प्रादेशिक यानी कि मदर टंग है उस पर होनी चाहिए। संघीय एवं प्रदेशीय भाषाओं के विकास के लिए शीघ्र ही ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। फिर अगला है उच्चतर माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को भाषाओं की शिक्षा दी जानी चाहिए। मातृभाषा अर्थात प्रादेशिक भाषा हिंदी अर्थात संघीय भाषा अंग्रेजी और एक आता अंग्रेजी। संग्रहीत भाषा के लिए केवल देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाना चाहिए एवं इस लिपि के दोषों के यथाशीघ्र दूर किया जाना चाहिए। संघीय भाषा में या प्रादेशिक भाषा में किसको रखा गया, संघीय भाषा में हिंदी को। प्रादेशिक भाषा यानी कि मातृभाषा। अगला आता है आपका इंग्लिश भाषा। अगला छात्र क्रिया एवं कल्याण। छात्रों को किस तरह से क्रियाएं करवाना चाहिए और उनको कल्याण। छात्रों की क्रिया एवं कल्याण के लिए आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। प्रवेश के समय एवं उसके पश्चात कम से कम एक बार प्रत्येक छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षा दी जानी चाहिए। निःशुल्क स्वास्थ्य की परीक्षा होनी चाहिए। छात्रों के स्वास्थ्य रखने के लिए व्यायाम, खेल के मैदान आदि के समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। स्कूल में ये सब सुविधाएं होनी चाहिए। सब कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय में उत्तम प्रकार की छात्रावासों की व्यवस्था होनी चाहिए।
यानी कि हॉस्टल होनी चाहिए। सब कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में एनसीसी की व्यवस्था होनी चाहिए। नेशनल कैडेट्स कोर तथा छात्रों के उसके सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। छात्रों के स्वास्थ्य की उन्नति करने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं प्रत्येक संबंधित कॉलेजों में एक स्वास्थ्य शिक्षा निर्देशन की जानी चाहिए। इसी के साथ है धार्मिक शिक्षा के संबंध में आयोग के निम्न सुझाव दिए। सब शिक्षा संस्थाओं को अपने दैनिक कार्य को कुछ मिनट के मौन चिंतन एवं पश्चात आरंभ करना चाहिए। यानी कि असेंबली के बारे में बताया गया, उसमें किस तरह से कौन कौन से टॉपिक को समाहित करना है। डिग्री कोर्सेज के प्रथम वर्ष में विश्व के संबंधित धार्मिक नेताओं एवं जीवनियों को पढ़ाई जानी चाहिए। डिग्री कोर्सेज के द्वितीय वर्षों यानी कि डिग्री कोर्स के द्वितीय वर्ष में विश्व के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से सर्वाधिक महत्व के कुछ चुने हुए भाग पढ़ाए जाने चाहिए। यानी कि डिग्री कोर्स के तृतीय वर्ष में धार्मिक दर्शन के प्रमुख समस्याएं पढ़ाई जानी चाहिए इत्यादि। इस तरीके से ये टॉपिक आपको जानना है कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा जो आयोग करवाया गया तो 1948 और 1949 के दौरान तो उस पर इन सब विषय वस्तुओं को रखा गया था। तो धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये नोट्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे।